ईरान में ट्रंप नाकाम, महायुद्ध शुरू। नमस्कार, मैं हूं सना खान और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया शून्य 24 न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। मध्य पूर्व में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं और पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की वर्षों पुरानी रणनीति अब पूरी तरह विफल होती दिखाई दे रही है? क्या ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को खुली चुनौती दे दी है? क्या ये टकराव केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में इसका रूप और भी बड़ा हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे हर अपडेट, हर विश्लेषण और हर वह जानकारी जो इस संकट को समझने के लिए जरूरी है। बड़ी खबर, मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव अपने चरम की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। कई देशों ने अपने राजनयिक प्रयास बढ़ा दिए हैं, जबकि सैन्य विशेषज्ञ लगातार स्थिति पर नजर बनाए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच वर्षों से चला आ रहा विश्वास अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर नया बयान और हर नई गतिविधि वैश्विक सुर्खियां बन रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये केवल 2 देशों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। आखिर शुरू कहां से हुआ विवाद? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई दशकों से दोनों देशों के रिश्ते उतार चढ़ाव से गुजरते रहे हैं। समय समय पर बातचीत भी हुई और टकराव भी देखने को मिला। अमेरिका लंबे समय से ईरान के कुछ सैन्य और परमाणु कार्यक्रमों को लेकर चिंता जताता रहा है। दूसरी ओर ईरान लगातार ये कहता आया है कि वह अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। यहीं से दोनों देशों के बीच मतभेद लगातार बढ़ते गए। आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, कूटनीतिक दबाव बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन स्थिति में स्थायी सुधार नहीं हो सका। ट्रंप की नीति पर उठते सवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान ईरान के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया था। उनकी सरकार ने अधिकतम दबाव की रणनीति लागू की, कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्तों को सीमित करने की कोशिश की गई। ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। उस समय ट्रंप प्रशासन का दावा था कि इन उपायों से ईरान को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन अब कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये रणनीति अपने घोषित उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर सकी। आलोचकों का कहना है कि प्रतिबंधों ने तनाव को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। वहीं ट्रंप समर्थकों का कहना है कि सख्त रुख अपनाना अमेरिका की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। यानी बहस आज भी जारी है। मध्य पूर्व में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों के अनुसार क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सैन्य ठिकानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। रडार सिस्टम लगातार निगरानी कर रहे हैं। हवाई गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में छोटी घटनाएं भी बड़े तनाव का कारण बन सकती हैं। इसी वजह से दुनिया की प्रमुख शक्तियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आम नागरिकों की चिंता, जब भी किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका सबसे अधिक असर आम लोगों पर पड़ता है। स्थानीय नागरिकों के बीच अनिश्चितता का माहौल बन जाता है, व्यापार प्रभावित होने लगता है, पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है, निवेश कम होने लगता है, लोग भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। कई परिवार लगातार समाचार चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। तेल बाजार में बड़ी बेचैनी। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्रों में से एक माना जाता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर करता है। यही वजह है कि जब भी यहाँ तनाव बढ़ता है तो वैश्विक बाजारों में हलचल शुरू हो जाती है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति और बिगड़ती है तो तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। इसका सीधा असर दुनिया भर के उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, परिवहन लागत बढ़ सकती है, उद्योगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। भारत पर संभावित प्रभाव। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ऊर्जा का बड़ा उपभोक्ता भी है। यदि वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता है तो भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है। आयात लागत बढ़ सकती है, महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है, सरकार को अतिरिक्त आर्थिक रणनीतियां अपनानी पड़ सकती हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भारत ने पिछले वर्षों में ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यही वजह है कि किसी भी संकट का प्रभाव सीमित रखने की कोशिश की जा सकती है।